हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल तक हमने सीखा था कावर्ग और चावर्ग की रेखाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। अभी हम दोबारा देख लेते हैं कि कावर्ग और चावर्ग की रेखाएं किस प्रकार बनती हैं। का जो है हमारा वो लाइट बनता है, सरल रेखाएं। कावर्ग की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। और खा हमारा का की तरह ही बनता है, लेकिन बीच में हल्का सा कट आ जाता है। फिर आता है हमारा गा। गा हमारा बनता है का की तरह लेकिन डार्क। और घा हमारा बनता है खा की तरह लेकिन डार्क। इसके बाद आता है हमारा चावर्ग। चावर्ग की रेखाओं को हम तिरछी व टेढ़ी रेखाएं भी कह सकते हैं। चा हमारा बनता है कुछ इस प्रकार, ऊपर से नीचे की तरफ। छा हमारा इस प्रकार बनता है, लाइट। और का वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनको हम कंठ्य वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये कंठ से बोले जा रहे हैं। और चा वर्ग के जो व्यंजन हैं, चा वर्ग के व्यंजन को हम तालव्य वर्ण या तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है टा वर्ग। टा वर्ग की जो रेखाएं हैं उनको हम सरल और सीधी रेखाएं भी कहते हैं, जो इस प्रकार बनती हैं। ये हमारा हो गया टा। इसके बाद आता है हमारा ठा। ठा भी हमारा टा की तरह ही बनता है, लेकिन बीच में से कट आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा ये डा। डा हमारा डार्क हो जाता है, ये देखिए। उसके बाद ढा। और टा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उनको हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो सारे वर्ण हैं ये मुंहबंद ऐसे इस प्रकार बोले जा रहे हैं, ट ठ ड ढ, इसलिए इनको हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारा तावर्ग। तावर्ग की जितने भी व्यंजन हैं उनको हम उनकी रेखाओं को हम वक्र रेखाएं भी कहते हैं, जो इस प्रकार बनती हैं। ता हमारे दो प्रकार से बनते हैं, एक बायां ता, एक दायां ता। और था भी हमारे दो प्रकार से बनते हैं, लेकिन बीच में कट आ जाता है। और दा हमारा डार्क हो जाएगा, और धा हमारा डार्क हो जाएगा, सेम था की तरह। और जो तावर्ग के जो जितने भी वर्ण होते हैं उनको हम दंत वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जो हम इनको बोलने के लिए हमारी ज़बान दांत को टच कर रही है। जैसे त, थ, द, ध बोल कर देख लीजिए आप, ठीक है। एक बार आप इनकी दिशा भी देख लीजिए। ये जो कावर्ग होता है हमारा, ये बाएं से दाएं की तरफ बनता है। और ये जो चावर्ग होता है हमारा, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। और टा वर्ग भी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। और ता वर्ग जो है वो भी हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। जब भी हम ता वर्ग का यूज़ करेंगे, दोनों ता या दोनों था का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक ता का ही यूज़ करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग हम दायां ता और बायां ता यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आप और समझ लीजिए, ये भी मेन टॉपिक है, देखिए, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जा सके स्वर कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं टोटल? ये 11 स्वर होते हैं। और स्वर के प्रकार कितने होते हैं? स्वर मेनली दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ये जो तीसरा स्वर है प्लुत स्वर जो है, ये सिर्फ ध्वनि से पता चलता है हमें, ठीक है। ये जो ह्रस्व स्वर है ये चार होते हैं, अ, ई, उ, री।
जिन स्वरों के बोलने में थोड़ा कम समय लगे। आपको बोलने से ही पता चल जाएगा, इसमें कम समय लग रहा है बोलने में। जैसे देखो अ, ई, उ, री। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है। और ये जो हमारा प्लुत स्वर है, वो जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे रधिया, मतलब इसमें आपको ध्वनि से पता चल जाएगा कि प्लुत स्वर कहाँ आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ता वर्ग के आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।